जब चली गई थी छोड़ के, तो उस वक्त उसके बाद आप फॉलो करती थी पाकिस्तानी ड्रामाज और ये सारा? बहुत ज़्यादा तो नहीं करती थी, अभी भी कम ही देखती हूँ बिकॉज आई हैव पैरेलल लाइव्स, मैं पढ़ाती भी हूँ और मैं एक्ट भी करती हूँ, तो इतना टाइम तो नहीं मिलता। लेकिन जब से वापस आए तब से थोड़ा देखना शुरू हुआ है, वापस थोड़ा देखना शुरू हुआ है। और ऑफ कोर्स ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग है कि आपके अब्बा तलत हुसैन साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, वो एक इतना बड़ा पाकिस्तान का नाम अदाकारी की दुनिया का, एंड देन द वे ही वाज 2015 में आई गॉट टू वर्क विद हिम, व्हिच वाज वन ऑफ मे बी प्रॉब्ली उनका सेकंड लास्ट प्रोजेक्ट था, मन माइल, एंड दैट वाज द ओनली टाइम आई गॉट टू वर्क विद तलत साहब। मेरा पहली बार उनसे इंटरेक्शन हुआ और बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए आज तक वो तलत साहब के साथ काम करने का। तो ये कभी आपके ऊपर रहा था, वाज इट लाइक अ थिंग दैट आई हैड टू बिकम एन एक्टर, और वही ओके कि यार ठीक है अब्बा बहुत मशहूर एक्टर हैं भाई, तो मैं ज़रूरी नहीं मैं ही बनूंगी? नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं था और कोई ये भी नहीं था कि मैंने एक्टर बनना है। अपॉर्चुनिटी मिली जब मैं पहले आई थी, तब भी इट वाज जस्ट ऐसे ही। आई थिंक अंजुम अयाज साहब, उनका ड्रामा था, उन्होंने पूछा कि तुम एक्ट करोगी, तो अब्बा के साथ ही मैं बैठी हुई थी। ही वाज अ स्कल्प्टर, माय फादर, मतलब क्योंकि ये पेंटर स्कल्प्टर सबके साथ बैठना उठना होता था, तो अब्बा ने कहा कि हाँ कर सकती है, तुमने करना है? मैंने कहा आई डोंट माइंड, कर लेती हूँ, कर लिया, यू नो। एंड फिर उसके बाद एक प्रोजेक्ट, दूसरा प्रोजेक्ट, तीसरा प्रोजेक्ट। इस दफ़ा भी ऐसे ही था, इट वाज जस्ट लाइक रैंडमली एक महरीन का ड्रामा था पुराना, उसने शेयर किया, एंड हमारी एक और दोस्त है नरिमान, बुशरा अंसारी की बेटी, उसने सोशल मीडिया पे मुझे टैग किया कि तज़ीन तुम वापस काम करोगी? मैंने कहा हाँ सोच रही हूँ, कर लूँ। तो उसने फ़ौरन महरीन को टैग किया, महरीन ने मुझे कॉल की कि मैं एक ड्रामा कर रही हूँ, एक्ट करोगी? आई वाज लाइक महरीन, मैंने तो कैमरा इतने अरसे से फेस नहीं किया, एक दफ़ा मुझे मिल तो लो। कहती है अच्छा चलो फिर कॉफ़ी के लिए चलते हैं। सो वी वेंट फॉर कॉफ़ी एंड दैट्स हाउ द ड्रामा हैपेंड। और आप मिस करती थी बीच में, या वाज इट लाइक कि यार बस ठीक है उस वक्त यंग डेज थे तो ट्राई कर ली एक चीज़, अब उसके बाद? नहीं, आई डोंट थिंक मैं कुछ मिस करती थी, क्योंकि मेरी एक भरपूर ज़िंदगी थी। आई मीन उस ज़माने में जब मैंने एक्टिंग छोड़ी है उस वक्त मेरी एक बेटी थी, उसके बाद मेरे 2 बच्चे और हुए। आई हैव 3 किड्स माशाल्लाह से। फिर आई वाज टीचिंग, मैं पढ़ रही थी, उसके बाद मैंने पढ़ा 2 साल मैंने मास्टर्स में लगाए, फिर मैंने टीचिंग की। तो बंदे को टाइम कहाँ होता है कि आप मिस करें किसी चीज़ को। और हाँ, जब बच्चे उस वक्त तक बड़े हो गए थे, जब महरीन की कॉल आई एंड वी रिकनेक्टेड, सो या उस वक्त तक ठीक था। ओके, हम यहाँ पे ऑडियंस को मौका देंगे, व्हाटएवर दे वांट टू आस्क यू। जी पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम सादिया है। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको किसी ड्रामे में ओवर ड्रामेटिक सास का रोल मिले तो आप क्या करेंगे? ओवर ड्रामेटिक सास तो कर लेंगे, ओवर ड्रामेटिक तो ड्रामा होता है ना, तो करेंगे, व्हाई नॉट। आपको कौन सी वाली सास पसंद है, ओवर ड्रामेटिक या विलन वाली? पसंद है, मतलब रियल लाइफ की बात कर रहे हैं। रियल लाइफ नहीं भाई, मेरी सास तो बहुत ही अच्छी हैं एंड हयात हैं अभी तक, एंड हमारी तो बहुत अच्छी रिलेशनशिप गुजरी है, दोस्ती यारी की। मैंने बड़ी चीज़ें उनसे सीखी हैं, स्विमिंग भी उन्होंने मुझे सिखाई। मुझे नहीं आती थी स्विमिंग, मुझे बहुत शौक था। तो जब मेरी शादी हुई तो मेरी सास ने कहा कि चलो मेरे साथ पूल, हम गए, एंड मैंने कहा आंटी मुझे डर लग रहा है पानी में जाते हुए। उनका चलो मैं लेके चलती हूँ, एंड शी टॉट मी हाउ टू स्विम, शी ऑल्सो टॉट मी हाउ टू कुक। मुझे कुकिंग नहीं आती थी, मेरी अम्मा ने मुझे खाना वाना नहीं पकाना सिखाया था, सो आंटी ने खाना पकाना भी सिखाया। सो वी हैड अ ग्रेट रिलेशनशिप। एंड हाँ, मगर अगर मैंने कोई मज़े का रोल हो जिसके अंदर ड्रामेटिक किस्म की सास बनना हो तो वो भी कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की, इन्होंने एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी दी, और पाकिस्तानी राइटर्स जो सीरियल्स लिखते हैं वो सुने कि ऐसी सास भी हो सकती हैं जो कि आपको स्विमिंग सिखा सकती हैं। सिर्फ यही नहीं कि आप उसका ये मतलब लें कि उसके बाद उसी पूल के अंदर सास ने बहू को डुबो के मार देना है। वेलकम बैक टू गपशप। हमारा अगला सेगमेंट है और करें पोस्ट। ये आप ही का पोस्ट किया हुआ सामान है। देखिए, मैं आपसे आपकी आंखों के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। अच्छा। ना मैं आपसे जानूंगा कि आपके हस्बैंड आपको कहाँ, कैसे और कब मिले और आपकी शादी कब हुई, क्योंकि वो आप बहुत ज़्यादा बता चुकी हुई। ठीक है, तो मैं आप ही का कुछ लगाया हुआ सामान आपको दिखाएंगे। अच्छा। और जानना चाहेंगे कि शायर के जहन में क्या चल रहा था। ठीक है, तो जी दिखाइए और करें पोस्ट के अंदर तज़ीन हुसैन क्या पोस्ट करती हैं। तज़ीन हुसैन ने पोस्ट की है, हाय हाय बेचारा लिखती हैं, और तस्वीर है 9 बच्ची लाइफ अच्छी। प्लीज एक्सप्लेन। ये जो हमारे ट्रक्स और रिक्शे वगैरह होते हैं, इनके पीछे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनके ऊपर मैसेजेस होते हैं। ड्राइव करते करते हमें ये दिखा, और आपने इसको इंडोर्स किया। हाँ, why not? I mean, you know, बेचारा, everybody has a right to have a life partner and a good life partner. नहीं, मगर वो तो कह रहा है कि 9 बच्ची तो लाइफ अच्छी, यानी कि his life is good because there is no partner. Yeah. So that's good. मैंने नीचे क्या लिखा है?
कि हाय हाय बेचारा, तो ये आप क्या उसको इंडोर्स कर रही हैं कि ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है? हाय हाय, उसको अक्ल आनी चाहिए। अच्छा, ओके, तो आप यानी कि कह रही हैं कि इसको अकल आनी चाहिए। ठीक है, देखिए उसके दिल से आ निकली होगी। आ निकली, अच्छा, ओके, ये वो वाला, यानी कि आप उसको समझाना चाह रही थी कि ऐसी बात नहीं है बेटे। ठीक है जी, आगे दिखाइए। अब आप पोस्ट करती हैं ओहो, जहां पर जानू लाना मना है। Only at KU, absolutely in love with this. yeah. So I teach कराची यूनिवर्सिटी में, आपको इस तरह के मैसेजेस मिलते हैं। अच्छा। And yes, so I am a great believer in how people think, right? And बच्चों की जो दिल की बातें होती हैं उनमें बहुत मज़ा आता है। हम इसको कहते हैं कल्चर, यूथ कल्चर। एंड आई टीच आर्ट एंड डिज़ाइन बाय द वे, है Yeah, I ना? know. तो मुझे लगता है कि लोगों की जो थॉट्स होती हैं उनको बिल्कुल आपको प्रमोट करना मगर चाहिए। आपने कहा बच्चों के दिल की थॉट होती है, मुझे गालिबन लगता है बच्चे एज इन ये जो हमारे सामने हाँ बच्चे नहीं, बैठे मगर ये तो मुझे लगता है किसी एडमिन वाले ने लिखा हुआ। इस तरह के तो वो एडमिन वाले लिखते हैं कि बच्चों को समझाने के लिए कि इस किस्म की चीज आप ना करिएगा। मुझे तो ये वो लग रहा था। ये किसी बच्चे के दिल की आ है एडमिन के खिलाफ। ओ अच्छा, जी, जी। ओके ओके, ठीक है, अच्छा, ये वो वाला है जी। आगे दिखाइए ओह, जी। जस्ट थिंकिंग वेदर दिस असॉर्टमेंट ऑन माय फ्रिज सेज समथिंग अबाउट मी, और असॉर्टमेंट्स में लिखा हुआ है मेड इन कस्मे पाकिस्तान, दुनिया जलती रहे चाहे चलती रहे, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। तो व्हाट डज इट से अबाउट यू जी? हाँ, आई थिंक इट टॉक्स अबाउट द पेट्रियट इन मी। पाकिस्तान मेरा मुल्क, एंड आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। कहीं भी चले जाएं, अपने मुल्क से बेहतर तो फिर कोई मुल्क नहीं है ना। अच्छा, ये चले, ये तो पाकिस्तान के आपने 3 जो लगाए हुए थे उसके आपने जस्टिफिकेशन दे दी। ये जो दुनिया जलती रहे चाहे चलती रहे, चाय से दुनिया क्यों जलेगी? मेरी दुनिया तो चाय से चलती है और अब कॉफी से। नहीं, मगर जलती क्यों रहे? व्हाई वुड दे बी? पाकिस्तानीज आर अ रेजिलिएंट नेशन, हाँ, है ना? जैसे हम चाय पीते हैं और भूल जाते हैं अपनी तकलीफों को। अच्छा, उस तरह से आप कह रही हैं। बिल्कुल। ठीक है जी। एम्ब्रेस द वाइट, कोरोना के साइड इफेक्ट्स। ये क्या सिर्फ कोरोना की वजह से आपने तमाम कोरोना के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी है इसकी, या इसमें कोई आपकी अपनी चॉइस भी थी? नहीं नहीं, बिल्कुल मेरी चॉइस भी थी, बट कोरोना में तो हम लोग कोई भी अपने बाल डाई नहीं कर सकता था। सो यू जस्ट लेट देम बी, एंड या दिस इज अ फोटोग्राफ फ्रॉम 2020 May 2025। मई 25 2020 के अंदर आपने लगाई है ये जी, दिस इज ईद बाय द वे। ईद के ऊपर। वो है ईद डे 1 की लुक थी या डे 3 की? Day 1। डे 1 की लुक थी ये जी। आगे दिखाएं। ओह, फैम टाइम एट अब्बू। Ammi served this delicious food as usual while Rumi bhai Rehan Sheikh gave my kids some really interesting lessons in our family history. Thank you Allah for blessing with such a wonderful family. Rehan Sheikh आपकी फैमिली का हिस्सा हैं? जी, मामू लगते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त, और बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर ये तलत साहब के साथ 2023 की है जी, ओके, वेरी स्वीट पिक्चर। थैंक यू। जी, आगे दिखाएं। अच्छा जी, वंस अपॉन अ टाइम इन खपलू, ये आप क्या कर रही हैं? मैं एंजॉय कर रही हूँ। पोज कर रही हैं बेसिकली, या कहीं देख रही हैं? I don't think I was posing. I think I was talking to somebody who was standing there, and the picture's taken by Maha Hassan. She's an actor as well. Yeah. तो हम दोनों act करते हैं। माँ हसन ने खींची और माया अली ने लाइक की। माया ने की ये like? Oh yeah, yes. Because माहा और मैं दोनों एक प्रोजेक्ट में थे जिसमें माया भी थी, तो अच्छा, आप आपस में ही खेलते रहे सारे? एक खींचती थी, एक लगाती थी और एक लाइक करती थी। ये एक बड़ा जबरदस्त म्यूचुअल एप्रिसिएशन क्लब था। देखें, ये हमने गुर अभी सीखा है, उस वक्त मैंने शायद ये नहीं सीखा हुआ था, बट अब समझ में आया है कि आपने क्या बात की है। कि एक खींचे, एक लगाए और एक लाइक करे। जबरदस्त। वाह वाह वाह, सर्कल ऑफ लाइफ बन गया ये। Yeah. जी, आगे दिखाइए। आप कहती हैं लव द लाइफ यू लिव द लाइफ यू लव। Well, that's Bob Marley, not me. Well, you certainly remember it. Yeah. तो आप बिलीव करती हैं इसके अंदर? Yes, absolutely. And this is Eid. फिर से ईद? हाँ, ये भी ईद है, एंड मेरी फ्रेंड्स आई हुई हैं, तो तस्वीर खींची है। मेरे ख्याल में आमिर नहीं खींची है। 2025 की ईद और 2020 की ईद के अंदर फर्क आपको साफ नजर आ रहा है?
ठीक है जी. A culture where manhole covers are also designed. A love for ornamentation and beautification seems to be shared between China and us. Yeah. हमारे गटरों के ढक्कन, जो कि हमारा एक नेशनल मसला भी है, आपने बहुत हसीन ढक्कन दिखाया, और ये चाइना में था. दिस इज चाइना. मेरी बेटी स्पोर्ट्स वुमन है, ओके. रोअर है, इंटरनेशनली भी खेली है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया है. तो ये है जब वो खुद खेल रही थी, अब वो कोच कर रही है. शी इज़ इन फैक्ट लीडिंग पाकिस्तान स्क्वाड टू यूके माशाल्लाह. एंड ऑफ मे में ओके. एज अ कोच दिस टाइम. तो ये वहाँ पर खेलने गई थी, और यहाँ पर मेरे ख्याल में ये लोग थर्ड आए थे इस कंपटीशन में, इसकी पार्टनर और ये. और जब वो जीत गए थे तो मैं उनको ट्रिप पे लेके गई. मैंने कहा कि आज मैं तुम्हारे कोच को, तुम्हारे टीममेट को ट्रिप पे लेके जाऊंगी. आई विल पे फॉर दिस ट्रिप. एंड दिस वाज आई थिंक द समर पैलेस इन चाइना. बिकॉज मैं टीचर हूँ, तो मुझे होता है बच्चे जब बाहर जाएं तो सिर्फ खेल वेल ना हो, एक हिस्ट्री की जगह भी हो जहाँ पर आपको किसी की कल्चर के बारे में और सकाफत के बारे में पता चले. तो वहाँ इनको मैं लेके गई थी. और ये उन्होंने गटर के ढक्कन को कैप्चर किया था. एक बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन था इसका, और ये अभी तक अपनी जगह पे इसलिए है क्योंकि ये चाइना में था. लेकिन मैं आपको बताऊं, मैन होल कवर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग. इस तरह की चीज़ें जब आप जाते हैं ना दूसरे मुल्कों में, आपको नज़र आती हैं. मैन होल कवर्स का मैंने देखा है कि हर मुल्क में एक उनके अपने डिज़ाइंस हैं, और हमारे यहाँ मिसिंग इन एक्शन भी हैं. ये हमारा डिज़ाइन है कि मिसिंग होता है अनफॉर्चुनेटली. वैसे ऑन अ सीरियस नोट, शायद अगर हम इस तरह की चीज़ों को, अपनी अमेनिटीज़ को थोड़ा इम्पोर्टेंस देना शुरू करें ना पाकिस्तान में, हम उनको अच्छा सा डिज़ाइन करें, तो शायद वो गटर के ढक्कन उधर रहें, और जो बच्चे उनमें गिरकर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं वो ख़त्म हो जाए चीज़. इट्स अबाउट पुटिंग इम्पोर्टेंस इनटू द स्मॉल थिंग्स इन लाइफ, राइट? इम्पोर्टेंस तो खैर जहन में भी लोगों के डालनी पड़ेगी. सिर्फ डिज़ाइन से नहीं, डिज़ाइन एक्चुअली दिमागों का चेंज होने वाला है, वो नहीं हो पा रहा हमसे. अल्लाह करे. जी जी, आगे दिखाइए. पोस्ट है जी, कुत्तों की आराम का यहाँ बैठना मना है. सो नहीं, बिल्कुल. IVS में मैं पढ़ाती थी, और आई थिंक हमारी सोसाइटी के अंदर एनिमल्स को मारना जहाँ पर बहुत कॉमन है, उसी तरह एनिमल्स को खिलाना भी बहुत कॉमन है. पिछले दिनों एक हम रजिस्ट्री के लिए गए KMC के ऑफिस में, तो मैंने देखा, अम्मी को मैं ये कही थी, मैंने कहा यहाँ पर लोगों के पास खाने को नहीं होता, लेकिन एक बंदा अंदर से आया ऑफिस से, उसके पास इतनी बड़ी प्लेट थी और उसने हड्डियां जमा की हुई थी, सारे लोगों के लेफ्ट ओवर फूड. उसने आकर बाहर सीटी मारी, 5-6 बिल्लियां उसके पास ना भागती हुई आईं. एंड उस बंदे ने उनको एक तरफ ले जाकर, क्योंकि धूप थी, तो उसने खाना ऐसी जगह पर जाके उनको दिया जहाँ पर धूप उन पे ना पड़े. और वो बिल्लियाँ जिस तरह उसके पास मोहब्बत से आई थी ना, उससे अंदाज़ा हो रहा था कि ही डज़ दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस. सो मेरा बिलीफ ये है कि ह्यूमन्स नीड टू लिव in equilibrium and in love with all creations in society. तो एनिमल्स को भी हमने उतनी प्यार से अपने साथ रखना होता है. इट्स अ जॉइंट स्पेस, अ जॉइंट प्लैनेट. तो ये मैसेज हमारे स्टूडेंट्स ने लगाया हुआ था. अक्सर वहाँ पर क्या होता है कि कुत्ते आते हैं पार्क में, बच्चे भी बैठते हैं वहाँ पर, लोग उनको मारते हैं या पॉइजन दे जाते हैं. माँ मर गई, उसके न्यू बॉर्न बेबीज थे, उसमें से 6 मर गए, 1 बचा, जिसको फिर हमारे बच्चों ने अडॉप्ट कर लिया. सो ये मैसेज इज़ अ पॉजिटिव मैसेज कि जैसे हमारे लिए आरामगाह बनाई हुई है, उसी तरह कुत्तों के लिए भी एक स्पेस है ना, तो आप उनको दें उस स्पेस में बैठने की